चलिए इस्माइल भाई हमारे साथ जुड़े। जी इस्माइल भाई, क्या हाल चाल? क्या मेरा आवाज ठीक से आ रही है भाई? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। वैसे तो मैं बांग्लादेश से हूँ, मुझे उतना हिंदी नहीं आता या फिर उर्दू में नहीं आता, तो मेरे हम्म। बात में अगर कोई गलती हो तो उसको थोड़ा बहुत माफ करके चलना, ठीक है? ठीक है, मोमिन है आप? मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? ठीक है, हाँ। कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ ना। ठीक है, एक बोल रहा हूँ। हाँ सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए बहुत जबरदस्त। दुआए कुनूत आती है क्या? क्योंकि एक मोमिन ढूंढ रहा हूं मैं जिसको दुआए कुनूत भी आती हो। वैसे तो आती है, लेकिन मुझे हम्म। आपका सवाल में इंटरेस्ट है अभी, तो मुझे उसमें हाँ तो दुआए कुनूत ज़ाया सुना करना। दो, सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से। मेरा एक बात समझिए, अभी हम्म। मेरा जो इधर जो वक्त हो रहा है 2:03 है, ये तो जितना मुझे बोला सुना नहीं। उसमें आप दुआए कुनूत सुना दिए होते। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। खुश है चलिए भाई? भाई, हमारे अहले हदीस तो नहीं, इतना कंफर्म हो गया भाई, हमारे मेरे ख्याल से हनफी देवबंदी होंगे। ठीक है। जी क्यों भाई। आपको ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो अहले हदीस होते हैं उनका दुआए कुनूत अलग होता तो ठीक है, है ना? कुछ अहले नया हदीस नहीं सीखा है है, ना आप? कुछ नया सीखा है आपसे। आप मैं अहले तो भाई हदीस नहीं है मुस्लिम ना? हूँ, ना हनफी हूँ, ना अरे देवबंदी हूँ, ना ऐसा भाई, कुछ नहीं। ठीक है भाई, हम मेरे इस बात को साइड में रखो, ठीक है? मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि आप बांग्लादेश के क्या है। हिसाब से ठीक सही है। है, हाँ। आपका डिबेट जो है या फिर टॉपिक जो है वो तो हनाफी और अहले हदीस पे नहीं है, तो किसी हाँ। दूसरे दिन अगर आप उसमें स्ट्रीम ऑन कर लेंगे तो मैं भी उससे जान लूंगा, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, आप अहले हदीस नहीं है, इतना तो कंफर्म है। हाँ। ओके। जी। ये बताइए, मैंने हदीस बताया था सही बुखारी की। हाँ। हाँ। 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है भाई? अच्छा, तो उधर मेरा मतलब है 30 मर्दों का सेक्सुअल पावर लिखा है, किधर लिखा है? किधर? मुझे आपसे ये पूछना था, 30 मर्दों का जो सेक्सुअल पावर है उसके बारे में, अगर आप अच्छा ठीक है, आप समझ ले 30 मर्दों का ही सेक्सुअल पावर है, ठीक है? ओके, हम्म। मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरे पहले बहुत सारे भाई आए थे जिसको आपने बहुत अच्छे से पूछा है। आप अपना जवाब दो कि 30 ठीक है मर्दों सर, की सेक्सुअल पावर मैं से जवाब पे मैं इंसानियत का मेरे क्या जवाब भला पे आ होगा? रहा हूँ। ठीक है। अभी हम्म। देखो, अगर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं पहले या जिम भला में, भला होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दो। अच्छा ठीक है, आपका सवाल फिर से एक बार करना, ये 30 मेरी समझ मर्दों नहीं की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है, क्या भला होगा? आई। ओके, क्या 30 भलाई मर्दों है की उसमें? पहले हाँ या ना, उसके बाद फिर अपना एक्सप्लेनेशन। 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से तो इंसानियत का तो भला ही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आ, जिसके पास इतना पावर है उसका बीवियों हम्म। का तो बहुत फायदे हो सकते हैं। वैसे नाइस क्लैप। एक मिनट। भाई कह रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई का भाई का जवाब है कि 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का कोई भला नहीं है, लेकिन उसकी जो बीवियां है उसके मजे है, यही बोला ना आपने? हाँ, यही बोला, क्योंकि अच्छा, और उसके खुद के अगर मजे अगर है क्या अगर नहीं है? समझ ले मेरे बात पूरा समझ ले। आ, अगर आपके पास इतने पावर होते, ठीक है, तो आपको हाँ। आपको किसी से भी
किसी से भी मिलने जुलने या फिर सेक्स करने तो बैठने ही नहीं जाता है। जिसके लिए आपके मन है, जिसके लिए आपके मन है, या फिर अपने बीवियों को या फिर अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ही तो आप ये पावर इस्तेमाल करेंगे ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है इस्माइल भाई, और ये आर्गुमेंट मैंने ऑलरेडी दिया हूं, लेकिन आपको मैं बताता हूं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल है। आपने बीवी पे तो घुमा दिया कि बीवी का तो फायदा है, ये जो 30 पावर जिसको मिली उसका फायदा है क्या नहीं फायदा है? हाँ, उसके पास तो फायदा होगा ही, उसका जरूर भी होगा। फायदा है ना, या फिर हाँ, जरूर। अनलिमिटेड सेक्स। नहीं, ये बात तो ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको आपके आर्ग्यूमेंट को डिस्चार्ज करता हूँ। अरे यार, 1 मिनट डिस्चार्ज वाला मैसेज देख के बोला डिस्चार्ज करता हूँ, डिबंक करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए इस्माइल भाई, ठीक है, बोलिए। अगर एक इंसान के अंदर 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर है, ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि एक एवरेज इंसान का जो इंटरकोर्स का टाइम है, ठीक है, वो 15 मिनट है, हाँ, ठीक है। ठीक है। जो 30 मर्द गए, भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, गए भाई। चलो, आएंगे तो इनकी बात पे वो करते हैं। रुबीना जी जुड़ी है हमारे साथ। जी रुबीना जी, कैसी हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या फ्री थिंकर भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है। रुबीना जी, रुबीना जी, हेलो, हाँ इस्माइल भाई आ गया, भाई इस्माइल भाई आ गया। वो मेरा आवाज आ रही है इस्माइल भाई? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, चलो मैं आपके सामने ये कैलकुलेटर लेके आता हूं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जिसके पास एक मर्द की ताकत है, उसका एवरेज अगर इंटरकोर्स टाइमिंग 15 मिनट्स है, ठीक है, ठीक है। ठीक। इसके पास अगर 30 मर्दों की ताकत आ गई तो इसका जो एवरेज टाइम होगा इजैकुलेट करने का और चरम हाँ, सीमा में पहुंचने का, इसकी अंदर की जो पूरी भड़ास है वो निकलने का, वो हो जाएगा 450 मिनट्स, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स का 1 घंटा है, 7.5 घंटा। अच्छा, ठीक है। 7.5 घंटा उसको, जब वो सेक्स करेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेके सेक्स करोगे तो फिर आपका वो सेक्स का मजा ही नहीं होएगा, ठीक है। 7.5 घंटे, क्योंकि अगर जब तक आप इजैकुलेट नहीं करते हो, दैट मीन्स यू हैव नॉट एंजॉयड द सेक्स, या, आई नो। राइट। अच्छा, एक तो ये हो गया कि उसको 7.5 घंटा कंटिन्यूअसली ठुकाई करना पड़ेगा, तब जाके उसका वो अंदर का जो सेक्स की भूख है या जो उसका जो प्लेजर है वो उसको मिलेगा। एक चीज ये, हाकिम बाबा की चूरन करे सेक्स कैलकुलेटर। अच्छा, दूसरा चीज, हाँ, बताइए। अगर वो एक तो 7.5 घंटा आप याद रखना। दूसरा, अगर वो समझो जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है, उसी तरीके से अंदर बाहर करने की, अंदर बाहर समझो 1 मिनट में वो 100 की स्पीड है उसकी, ठीक है। 100 बार अंदर बाहर करता है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं बोल दिया भाई, 100 बार अंदर बाहर, 50 बार ले लेते ठीक एवरेज, है, ठीक है। अंदर बाहर समझ रहे ना? ऑब्वियसली। अच्छा, समझो 50 बार वो 1 मिनट में अंदर बाहर करता है, ठीक है। ठीक है। अभी जिसको 30 मर्दों की ताकत होगी, ठीक है, उसका टाइम भी बढ़ेगा, साथ में अंदर बाहर की जो स्पीड है वो भी उसकी 30 मिनट की बढ़ जाएगी। मतलब 1 मिनट में उसको 1500 बार अंदर बाहर करना है,
ऐसा तो आग लग जाएगा हवाई जहाज की तरह। ठीक है इतना ठीक है, फास्ट। ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं आपके गलत है तो कैलकुलेशन के बताओ। बारे में मेरा एक सवाल है, हाँ वो है इसमें बताओ क्या गलत है। सेक्सुअल के जो आपके सेक्स के बारे में जो टाइमिंग जो प्रेफर होती है, क्या वो सिर्फ मर्द का ही, मेरा मतलब मर्द का ही पावर से ही क्या कैलकुलेट होती है, या फिर औरत का भी इसमें कुछ, मेरा मतलब है कुछ वर्क है, या फिर उसका कोई दखलंदाज है? ये टाइमिंग के बारे में हाँ टाइमिंग के बारे में डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से यू गेट द एक्साइटमेंट। ठीक है, ठीक। अगर आपका सामान मुबारक जो है वो गुफा मुबारक अगर चौड़ी है तो हो सकता है कि आपको जल्दी एक्साइटमेंट नहीं आए। गुफा मुबारक अगर छोटी है तो हो सकता है कि आपको जल्दी एक्साइटमेंट आ जाए। इसी वजह से मैंने एवरेज टाइम 15 मिनट का लिया। स्टिमुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से स्टिमुलेशन मिल रहा है, उस वजह से आपको जो है जल्दी इजैकुलेशन करे। बात वो नहीं है, बात ये है कि हम एक एवरेज चीज ले रहे हैं। उस पे बताइए, कुछ डाउट है? ये मेरा तो बोलते कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर 30 मर्दों का मेरे को क्यों ऐसा लगता है भाई, जो है वो बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, तुमने बोला आपको, मेरा मतलब है आपका डाउट ऐसा है, अगर 30 मर्दों का पावर एक ही आदमी पर आ जाए तो उसका सेक्सुअल टाइम इतना हो जाता है, ठीक है? होगा ही ना। तो नहीं तो 30 मर्दों की ताकत का क्या मतलब है सेक्सुअल पावर का? और 1500 की स्पीड में आप जो है अंदर बाहर करोगे तो भाई गुफा मुबारक तो पूरा छिल के और सूज के बैंड बज जाएगी उसकी। दूसरे दिन चल भी नहीं पाएगी आपकी पार्टनर, क्योंकि आपकी पार्टनर को 30 मर्दों का ताकत नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है, आप तो ऐसे ही सोचते हैं, तो मेरा मतलब है आपका कैलकुलेशन जिस थ्योरी पर करा है वो सिर्फ अंदर बाहर करने के बारे में ही है, ठीक है? तो क्या है 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर फिर क्या है, अगर ये मेरा कैलकुलेशन गलत है? नहीं, मेरा मतलब है आपका जो इरेक्शन, मेरा मतलब है जो सीमेन जो बाहर होने का टाइम, वो आपने इस बेसिस पर कैलकुलेट किया है जब अंदर बाहर ठोका ही हो, ठीक है? आपके इस बेसिस में तो हाँ ठीक है। तो मैं किस बेसिस पे करूं? अगर ऐसे नहीं करूं तो कैसे करूं? ओके ठीक है, तो सेक्स करने के लिए के सिर्फ जो डॉक्टर होते हैं आसान तौर पे, क्या वो उसे डायरेक्ट प्ले करने के लिए ही सजेस्ट करते हैं, या फिर कुछ देर कुछ और प्ले करके करने के लिए सजेस्ट करते हैं? हेल्दी फोरप्ले की बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, आप जैसा समझ रहे। जैसा कि जो है हकीकत वो बताओ ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? हाँ ठीक है, करने में शर्म नहीं आती तो बोलने में क्यों शर्म आ रही है आपको? रसूलुल्लाह को करने बताने में शर्म नहीं आ रही तो आप लोग? मैं तो डायरेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, मेरा मतलब है मेरा भाषा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ ना। ठीक है, आगे बोलो। तो आपको क्या लगता है फोर प्ले में आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो, या फिर जब अंदर बाहर ठुकाई करते हो तब ज्यादा एक्साइटेड? अरे भाई फोर प्ले अंदर बाहर सब मिला के तुमको एवरेज टाइम दिया। मेरे को ये बताओ कि जब आपकी औरतों को 30 औरतों की ताकत नहीं दी गई तो 30 मर्दों की 30 सेक्सुअल पावर मर्दों की ताकत रखने वाला का अंदर जाएगा तो उस औरत का क्या हाल होगा? क्या कर देगा वो? तहस नहस कर देगा, तबाह कर देगा। इसी वजह से हजरत आयशा जो है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, बल्कि बाकी भी नहीं हुई खदीजा के बाद। तो ठीक है, डैमेज किया रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने चूंकि 30 मर्दों की ताकत थी, इनके अंदर के सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को रसूलुल्लाह ने डैमेज कर दिया। किसी को बच्चा नहीं हुआ। हुआ क्या? हजरत आयशा को बच्चा हुआ? नहीं, जवानी थी ना वो तो आप लोगों के हिसाब से। जैनब को बच्चा हुआ? नहीं, मेरे उसके बीवी या फिर बच्चों के बारे में इतना ज्यादा एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। तो अरे नॉलेज है ना, नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ। इसलिए मैं अगर कुछ बता दूंगा तो ये मेरा मूर्खता
मेरा मतलब है प्रमाण प्रमाण होगा, ठीक है ना। तो क्या मैं होगा? जिस बारे में जानता हूँ, मैं जिसके बारे में जानता हूँ मैं उतना ही बोलना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ कि ये क्या जरूरत थी ये सब सेक्सुअल इस तरीके से एक इंसान को एक रात में 11-11 बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करना, और उसके बाद फिर ये 30 मर्दों की ताकत, फिर किसी को देख रहे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाके अपने क्या कहते हैं उसको, बीवी के पास आके सेक्स कर रहे। जरूरत क्या है ये अच्छे, ये नबी और रसूल को क्या जरूरत है ये सब चीज की? अच्छा अच्छा भाई, वाई तो वाई मेरा एक रिक्वेस्ट ले लो, सेक्सुअल चीजों को मेरा एक पूरा करना रिक्वेस्ट ले चाह लो, रहा है। हाँ। मेरा एक रिक्वेस्ट ले लो। तो हम्म आपने जिस हदीस को इस स्ट्रीम पर प्रेजेंट किया है, उसका हम्म नंबर शायद 4788 होगा, है कि नहीं? मैं बता देता हूँ आपको, आप देख लीजिए इसमें हवाला। नहीं नहीं, मेरा ये तो आपने पढ़ चुके हैं, है ना? हाँ। ठीक है, तो उसका बाद, इसके बाद जो वाला हदीस है जरा वो प्ले करें। कौन सा वाला बोलो, नंबर बोलो। 4789, किसकी? बुखारी की? बुखारी की, हाँ हाँ बुखारी की, सॉरी एक मैं मिनट। 4789, एक मिनट। एक मिनट रुको। ये वाली। Aisha said Allah's messenger used to take the permission of that wife with whom he was supposed to stay overnight if he wanted to go to one other than her. After his verse, this verse was revealed, you, O Muhammad, can postpone the turn of whom you will of them your wives, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside temporarily. I asked Aisha, what did you used to say in this case? She said, I used to say to him, if I could deny you the permission to go to your other wives, I would not allow your favor to be bestowed on any of the other person. हाँ भाई, क्या है इसमें? तो इसका मतलब थोड़ा हिंदी में हमें भी बताए। हाँ बताओ आप। ना मेरा मतलब, मेरा तो हिंदी कमजोरी है, आपको तो इसमें बहुत अच्छी हिंदी तरह। नहीं है भाई। Aisha said Allah's messenger used to take the permission of that wife with whom he was supposed to stay overnight. ठीक है, एक रात से ज्यादा जिसके पास रुकने का रहता था, उससे अल्लाह के रसूल परमिशन लेते थे। इफ ही वांटेड टू गो टू वन अदर देन हर, यानी उसके बदले किसी और के पास अगर जाना है, ठीक है, तो वो हाँ परमिशन लेते थे। आफ्टर दिस वर्स वॉज रिवील, उसके बाद ये ऊपर से कुरान से अल्लाह ने आसमान से आयत उतार दी। क्या उतारी? You, O Muhammad, can postpone the turn of whom you will of them your wives. रसूलुल्लाह को इजाजत दी जा रही है कि आप पोस्टपोन कर सकते हो जिसकी टर्न है। एंड यू मे रिसीव एनी ऑफ देम whom you will, और तुमको वो मिल सकती है जो जिसका ये तो तुम दिल आया था। चाहते हो। एंड देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू इनवाइट वन हुज टर्न यू हैव सेट असाइड। ठीक है, उसके बाद मतलब बुनियादी मामला ये है कि रसूलुल्लाह की ख्वाहिश के हिसाब से जिसको चाहे बुला सकते, जिसको चाहे इग्नोर कर सकते, डिले कर सकते, सब कर सकते। ये लिखा है इस हदीस में। ये लिखा है? हाँ। ये तो पहले के हदीस में लिखा था ना भाई साहब? अरे अभी तुमने जो नंबर बताया वो लिखा हुआ है भाई, उसमें लिखा हुआ है ये चीज। हाँ, ठीक है। आई आस्क आयशा व्हाट डिड यू यूज टू से इन दिस केस। तो ये जो क्या नाम है इसका, मुआदा है, वो पूछती है कि भाई इस ऐसा अगर ऐसा जब हुआ था तो आपने क्या कहा, क्या कहती थी आप? व्हाट डिड यू यूज टू से इन दिस केस? शी सेड, आयशा ने बोला, आई यूज टू से टू हिम, मैं रसूलुल्लाह को कहती थी, इफ आई कुड डिनाई यू द परमिशन टू गो टू योर अदर वाइफ्स, अगर मैं मना कर सकती हूं तुमको दूसरी बीवियों के पास जाने के लिए, आई वुड नॉट अलाउ योर फेवर टू बी bestowed माई ऑन एनी अदर पर्सन। मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगी, आई वुड नॉट अलाउ योर फेवर, आपके एहसान, टू बी bestowed ऑन एनी अदर पर्सन, किसी और पे ये एहसान जो है वो मैं उसको ये नहीं करूंगी, अलाउ नहीं करूंगी। तो इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताओ। इसमें मेरा कहना, अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, तो मुझे बेंगोली अरे ये 100 बोलना बार कम बता करना है, ठीक चुके है। हो रे मेरे हो भाई। ভাই आगे बताओ। বাঙালি इसके- কইলে इसके- অসুবিধা নাই, আমরা বুঝি আর কও তুমি।
ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। जो पहले के हदीस 8 या 4788 आप बता रहे थे, उसमें आयत के बारे में आप बताए थे। मेरा मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके साथ भी ख्वाहिश हो सकते हैं उसके साथ वो रह सकते हैं, और फिर जब भी या जिसके साथ आप नहीं रहा, अगर उस पे भी दिला गया तो आप उसके साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता। अरे भाई, इस मर्दों की ताकत का क्या लेना देना? अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया उसका बोलो, ये बता के आप क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, उस पर ही बता रहा हूँ। तो बेसिकली मोहम्मद साहब तो हमारी तरह ह्यूमन ही तो है, ठीक है ना? क्या ह्यूमन है? हाँ, क्या ह्यूमन? 30 मर्दों की ताकत का जो है उसका क्या करूं? क्या जरूरत है एक नबी और रसूल को? वो जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है। आपको लगता मैं आपका कैलकुलेशन के बारे में आपका कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बताओ आपका कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, जो क्या? आपने 7.5 घंटे की टाइमिंग दिखा रहे थे, ठीक है? हाँ, मैं मान लिया शक्ति पावर के बारे में ऐसा ही कैलकुलेशन करूंगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है? तो फिर अगर उतना पावर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा मतलब है इस्तेमाल करूंगा, तो तब ह्यूमन के बॉडी में कितना सा ब्लड सर्कुलेशन होगा? उसका प्रेशर हाई नहीं होगा? तो क्या बोलना क्या चाह रहे? सिंपल में बताओ ना भाई। तो मेरा मतलब है सीमेन बाहर निकलने का जो टाइमिंग है, या फिर बाहर जो निकलने के साथ जो संपर्क है, क्या वो सेक्सुअल पावर के साथ है या फिर ब्लड सर्कुलेशन अदर ब्लड सर्कुलेशन के साथ रिलेटेड है? आपको क्या लगता है? अरे भाई, मेरे भाई, बोंगिया ना मारो, सीधा बताओ कि बोलना क्या चाह रहे हो। 30 मर्दों की ताकत नहीं थी क्या? जब हम सेक्स करते हैं तब धीरे धीरे हमारे अंदर बीपी जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, बढ़ जाता है? किसने बोला? तो आपको एक्साइटमेंट नहीं आता? तो उससे एक्साइटमेंट से आपका बीपी बढ़ जाता है? तो क्या बढ़ता है? आपको क्या लगता है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बीपी बढ़ जाता है नहीं मालूम है। जितना मेरे को मालूम था वो बता दिया मैंने। ये कहां से आपने पढ़ा कि सेक्स करने के टाइम पे आपका बीपी बढ़ जाता है? हार्ट बीट आपका बढ़ सकता है, ताकि आपको जो है, चूंकि आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, आपको ताकत लगेगी, ग्लूकोज लेवल आपका जो ये है, ऑक्सीजन आपको पहुंचाना है वहां तक, तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपका फ्लो हो। जब आप एकदम जोर जोर से अंदर बाहर करोगे तो जाहिर सी बात है कि हार्ट बीट तो बढ़ेगा, ताकि वहां नीचे तक पड़े। हाँ, ठीक है। ओके, तो इसका स्काई विल्सन साहब हमारे डॉक्टर साहब ही है। बीपी ऑल्सो गोज अप। ओके, फिर बोलो। ओके, तो आपको क्या लगता है अगर इतने इतने बार अंदर बाहर करे तो क्या उसका हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? तो यही तो मिराकल दिया था ना अल्लाह ने। तो बोलना क्या चाह रहे हो कि 30 मर्दों की ताकत नहीं थी क्या? ऑब्वियसली था। हाँ, ऑब्वियसली था। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? ये तो आप दिमाग चला रहे हो अपना। इस्लाम में दिमाग चलाओगे तो बाहर निकल जाओगे इस्लाम के। ये तो आप अभी दिमाग चला रहे हो कि उसका बीपी फेल हो जाएगा, मर जाएगा, लसून हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ कोशिश कर रहे हो? क्या कोशिश कर रहे हो आप? मैं एक बात मेरा समझ लो भाई। जो जिम विम करते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग, अरे भाई, वो जिम विम का छोड़, मुझे सिर्फ इतना सुन मेरा बात समझ लो। मेरी बात सुन। मुझे बता कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की सेक्सुअल ताकत की क्या जरूरत थी? एक नबी और रसूल को इतनी ठोकने की क्या चाहत है? क्यों दी गई? क्या चाहते हैं इंसान को? और ऐसे इंसान को कोई नबी और रसूल क्यों माने जिसकी चाहत सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी है? जरूरत क्या है 30 मर्दों की? इसका जवाब दो। बीपी हाई हो जाता, लो हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ये सब मत बताओ। तो आप जो कहना चाहते हैं तो उसका इतना मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। क्या आपकी हजरत छोटी अम्मी, सुनो इस्माइल, आपकी छोटी अम्मी हजरत आयशा कहती है, क्या कहती है रसूलुल्लाह के बारे में? ये देखो।
ये देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जब हिबा करने की बात आई तो उस पे जब कुरान की आयत आ गई तो आयशा क्या कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। ये लड़कियों की, औरतों की जो ख्वाहिश थी रसूलुल्लाह को, हजरत आयशा कहती है कि आपका रब जो है उसको बिला ताखीर, विदाउट डिले, जल्दी करता है उसको पूरी करने में। इस बेसिस पे, इस बुनियाद पे मैं पूरा आर्ग्यूमेंट बना रहा हूं कि छोटी अम्मी आयशा भी वही समझ रही है जो मैं समझ रहा हूं कि इस ऐसे शख्स को ही वांट्स वुमेन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आपका मतलब है ये यहाँ पर हजरत आयशा सही बोल रही है, गलत बोल रही है? ऑब्वियसली सही है, ये सही हदीस थैंक है, यू। नहीं पढ़ी है। तो फिर ऐसे को आप रसूल कैसे मान सकते हो जिसके अंदर सिर्फ औरतों की ख्वाहिश हो? तो आपको ऐसा लगता है? मेरे को नहीं, कामना, हजरत आयशा को लग रहा है। कामना जो शब्द शब्द है उसका मतलब क्या है हिंदी में? डिजायर। डिजायर, ठीक है। एक बात हाँ, मैं भी बोलना शेयर करना चाहूंगा। डिजायर। हाँ देख लो, आपके सामने मैंने हदीस का हवाला दे दिया है। ये मैं ठीक आर्ग्यूमेंट नहीं बना रहा हूँ खुद की, मैं हजरत है, आयशा के कंधे पे रख के गोली मार रहा हूँ, ठीक क्योंकि वो भी यही तो समझती है जो हम समझ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान यही समझेगा इन सारी चीजों को देख के। 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर, फिर वहां पे चलती हुई औरत को देख रहे हैं तो एक्साइटमेंट हो जा रहा है, जाके जैनब के साथ डिंगी डिंगी कर लिया। फिर कोई भी औरत जो है वो हिबा कर सकती है अपने आप को। ये क्या है? इससे एक ही बात साबित होती, ही वांट्स वुमेन, दैट्स इट। ठीक, तो आपको एक ऐसा ही रसूल और नबी को ये सब चीज की क्या जरूरत है? आम इंसान की वो हो तो समझ में भी आता है, लेकिन उसको 30 मर्दों की ताकत नहीं होती है उसके पास। अगर वो कितना भी ख्वाहिश कर ले, वो कर तो एक ही के साथ सकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है। इस्माइल भाई कुछ समझ ऑब्वियसली रहे हैं क्या जो साहिल भाई कह रहा है, कुछ समझ में आ समझ रहा है रहे हैं भाई? क्या? साहिल भाई की बात मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक है ना? बात कोट करना, मैं एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो लास्ट में जो कोट किया है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, हाँ। उसमें जो बंगाली वर्जन में जब उसको उसका ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता हम्म। है जो इच्छा, बंगाली वर्ड इच्छा, ठीक है। हम्म। इंग्लिश में हाँ। अगर हम उसे कन्वर्ट करो तो आ जाते हैं विशेस, बा उसका जो भी डिजायर। ख्वाब है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो इससे बंगाली में इससे ये मतलब नहीं हो जाता है कि उसका ये यहाँ पर कामुक, या मेरा मतलब है नहीं नहीं, जो বেঙ্গলি में सेक्सुअली भी वही होता है ना, इच्छा सेक्सुअली ইচ্ছাটা পুরা করিয়ে দেওয়া। अरे এটা কি বেঙ্গলিতেই फ्री বলো? এটা আমিও বেঙ্গলি জানি अरे না, তুমি কি साहिल বলছো? फ्री तब तो थिंकर, फ्री थिंकर भाई, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो औरतों के ताल्लुक से हो रही है। तो वो बात घुमा रहा है। इधर जब हजरत आयशा उनकी डिजायर की बात कर रही है, विशेष की बात कर रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट हिज डिजायर अबाउट वुमेन। ये डिजायर जो वैसे उसको ही मतलब इच्छा कहते हैं बंगाली में, वही वही कह रहा है। हाँ, विशेष ले लो, डिजायर ले लो, हाँ इच्छा ले लो। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? औरतों का अपने आप को गिफ्ट करने का चल रहा है, और उस पे आयत आ जा रही है। तो उसके बारे में हजरत आयशा बोल रही है कि तुम्हारी डिजायर को पूरी करने में अल्लाह जो है तो वो देरी नहीं करता। शी इज टॉकिंग अबाउट हिज डिजायर अबाउट वुमेन। इस्माइल भाई, थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए आपको। मैं आपके साथ ऑनेस्टी रहना चाहता हूँ। मैं हो बाकियों गया, की फिर तरह हजरत आयशा तो बोल रही है, उनकी जो विश थी वो औरतों की थी। इससे इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको? और प्रूफ क्या चाहिए? 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर, किसी को देख के जो है एक्साइट हो जाना, देन उसके बाद यहाँ पे हजरत आयशा का कहना, खत्म है, टाटा है, बाय बाय है। व्हाई तो यू आर ठीक फॉलोइंग है, सच ठीक है। मैन? मेरे भाई आपसे एक सवाल है। हाँ, उसके अभी भी एक बीवी सवाल है। मोहम्मद साहब अपनी बीवी या फिर गुलाम, जो फीमेल गुलाम होते हैं, हम्म। उसके सिवाय उसके साथ किसी के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की? अरे मेरे भाई, जब 11 बीवियां मिल गई आपको, 9 बीवियां लौंडियां मिल गई। मेरे को एक बात बिल्कुल, बता। 9 4 लौंडे, और क्या चाहिए? ये एक मिनट, ये इस्माइल भाई मेरे को एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना। ठीक है। तुम्हारे को एक 9 साल की बच्ची, एक
एक 18 साल की, एक 26 साल की, एक 40 साल की, सब एज ग्रुप की तुम्हारे पास अगर औरतें हैं, हम्म, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास बांदियां हैं पकड़ के लाए हुए, हम्म। तुम जाके किसी और के साथ भी करोगे क्या? अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो जरूर करूंगा। अरे मेंटली डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारी जो सेक्सुअल जो जो सेक्सुअल लस्ट है, आप एक मिनट आप एक जो बताने की मिनट, कोशिश कर रहे थे, इस्माइल भाई अरे अगर सुनो, कोई साहिल ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरे कलर को ले लो। हाँ लेता हूं, मैंने इनसे लास्ट बात कर रहा हूँ। हजरत ठीक इस्माइल इस्माइल ठीक है इस्माइल, मुझे सिर्फ जी। इतना बता दो कि हजरत आयशा ये क्यों कह रही है कि रसूलुल्लाह की जो औरतों की ख्वाहिश थी उसको अल्लाह पूरी करने में देरी नहीं करता, सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। अगर यहाँ पे जो कोटिंग आपको समझ में यही आ रहा है, या फिर इस हदीस के साथ अगर ये हम लिंक करें, तो हाँ, आपका मतलब जो है, जो औरत का जो ख्वाहिश है वो पूरी करती है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। तो व्हाई यू आर फॉलोइंग सच सच पर्सन? ऐसे ऐसे इंसान को आप एक बेहतरीन नमूना क्यों मान रहे हो जिसकी ख्वाहिश ही औरतों की है? ख्वाहिश ही और सिर्फ औरतों की है? ये औरतों तो की सिर्फ भी है ना, औरतों की भी। ठीक है, आपका माले ये बात गनीमत ये की बात है, भी ये लूटमार बात की भी है, ये बात दुनिया को पूरा इस्लामिक बनाने की है, तो हाँ, उसमें सब बुरी बुरी ख्वाहिश है। माले गनीमत, लूट मार का माल, दुनिया को पूरे मुसलमान बनाने का, सब जगह इस्लाम का झंडा डालने का, सब अजीब अजीब गंदी गंदी ख्वाहिश है। क्यों भाई, जो जैसा है उसको रहने ये दो। ख्वाहिश ये ख्वाहिश क्या मोहम्मद साहब ने अपने फॉलोअर्स को भी फॉलो करने को कहा है? अरे भाई वो फॉलो करने के लिए कहा, या दूसरा, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान खुद रेप कर रहा है, अब वो दूसरे को रेप करने बोले या नहीं बोले, उसने खुद ने जो रेप किया वो तो गलत है ना। एक इंसान दारू पी रहा है, दूसरे को बोले या नहीं बोले उससे मेरा दारू पीना थोड़ी ना वो हो जाएगा। एक जी। इंसान धोखा दे रहा है, दूसरे को बोले या नहीं बोले धोखा देने, मैं खुद तो धोखा दे रहा हूं ना, इतना ही काफी है ना। ये कौन कौन से तुम लोग आर्ग्यूमेंट्स लाने की कोशिश करते ठीक हो? ठीक है ठीक है ठीक दूसरे है को भाई, नहीं उसके बोला। बावजूद भी कुरान में आपने तो मेरे को बता ये के गया बताया, ना, चार को आपने निकाह मेरे करो को अभी। ये बताया, अगर मेरे पास सारे एज ग्रुप की जो लड़की है एज ए वाइफ या फिर बंदी की तरफ से रहेगा। अरे हजरत हाँ, आयशा का तुम जेन्युइनली। बोलो यार इस्माइल, हजरत आयशा के बात से मुत्तफिक हो ना तुम? हाँ, जरूर, लड़कियों की चाहत थी रसूलुल्लाह को और अल्लाह पूरी करता था वो, ऑब्वियसली। तो खत्म हो गया ना। फिर क्यों ऐसे इंसान को रसूल मान रहे हो? ये तो कॉमन सी बात है ना, फिर कॉमन सी बात है, ऐसे इंसान को क्यों रसूल मानने का? क्योंकि कॉमन सी बात है। एक मर्द को एक एज के बाद औरतों की ख्वाहिश होती है, ये तो कॉमन बात है ना। क्या कॉमन बात है? एक मर्द को 55 साल की उम्र में ख्वाहिश होती है बच्चियों की, जवानों की, बूढ़ियों की। इसको ठरकीपना कहते हैं। वो तो बुढ़ियों की सिर्फ अपने ख्वाहिश नहीं थी भाई, साहिल भाई। हाँ, बुढ़ियों शादियां जो उसने किया, मोहम्मद साहब ने किया था, तो उसमें यार तुम इस्माइल सिर्फ इस्माइल इस्माइल ये सारी चीजें आयशा को नहीं समझ में आई थी जो तुम मेरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो? जरूर, क्योंकि वो मुस्लिम औरतों में वो सबसे ज्यादा शातिक है, ज्यादा हदीस हाँ उसने ही, ज्यादा एग्जैक्टली, तो मुस्लिम। वो तो तुमको बता रही है ना कि ये जो शख्स है ये औरतों का दीवाना है। सच वाला जी, साहिल भाई बोलते थे ना, इनका हाँ नबी जो है वो औरतों का रशिया है। इस्माइल हाँ भाई, बताए। मैं तो भाई, मैं तो आपको जो इस बात, बीवी उनके साथ थी वो तुमको बता दे रही है कि ये आदमी का कैरेक्टर कैसा है, खत्म हो गया ना। तुम क्यों जबरदस्ती का इधर आके ऐसा आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहे हो विच कोई भी उसका कुछ मतलब ही नहीं है, डजंट मेक सेंस। डजंट मेक सेंस। ओके, ठीक है। जाओ सोचो इस बारे में।